नमस्कार। मैं हूं सोनू कुमार और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों का पोएट्री सेक्शन का चौथा अध्याय, जिस अध्याय का नाम है ऑड टू ऑटोमन। जरा गौर से सुनिएगा, ऑड टू ऑटोमन। और आज हम इसका लेकर के आए हैं समरी। तो जरा देखिएगा, बहुत ही आसान आसान शब्दों में हम समरी आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं और लेकर के आए हैं। तो बारीकी से पूरी की पूरी तरह से समझिएगा। देखिए क्या है कि ऑड टू ऑटोम, सबसे बड़ी बात, ये ऑड का मतलब होता है क्या? तो ऑड का मतलब हो जाता है आपका गीत या फिर लिरिक कह सकते हैं, ठीक है। गीत होता है तो किसका किसका गीत? तो ऑटोमन सीजन का गीत। तो ऑटोमन सीजन क्या होता है? यानी गर्मी के दिन, है ना, यानी ठंडी के दिन, जो जाड़ा का मौसम होता है, जाड़ा के मौसम के बाद का दिन, ठीक है, यानी बसंत ऋतु के आद बाद का मौसम, ये ऑटोमन सीजन कहलाता है। चैप्टर बहुत ही अच्छा है। ये लिखे हैं कौन? तो इसके जो कंपोजर हैं या राइटर कह सकते हैं, क्योंकि एक लेखक भी थे, ठीक है। ये एक इसके जो लेखक हैं वो हैं जॉन कीट्स, याद रखिएगा। ऑड टू ऑटोमन के लेखक जॉन कीट्स, ठीक है। उनकी अगर जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुआ? लंदन के। कहाँ? तो मून फील्ड में, जो कि लंदन पड़ता है कहाँ दादा? इंग्लैंड में। क्लियर है? तो कहाँ जन्म हुआ? तो कहाँ के लेखक हुए? तो इंग्लैंड के लेखक हुए। कहाँ जन्म हुआ? तो लंदन में। यहाँ पर लंदन हम थोड़ा सा नहीं टाइप कर पाए, लेकिन लंदन में जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ? तो मून फील्ड में। एक बात और, उनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 23 फरवरी 1821 ईस्वी में। इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस अगर हम करें तो टोटल 26 साल होता है। 26 ईयर, 26 ईयर्स। तो याद रखिएगा, बहुत ही कम उम्र में वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। ये छोटा मोटा बात नहीं है। तो जरा गौर से सुनिएगा। ऑड टू ऑटोमन के लेखक जॉन कीट्स, उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795। यहाँ पर 31 अक्टूबर ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ईस्वी याद रखिए। 1795। कहाँ जन्म हुआ? तो इंग्लैंड में। फिर भी उससे पूछेगा कहाँ, तक कहिएगा लंदन में, ठीक है। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था भैया? तो 23 फरवरी 1821 को। इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा देखिए, मात्र 26 साल। समझ रहे हैं ना बात को? 26 साल में क्या होता है कि हम सब 21 साल 26 साल में ठीक से समा ठीक से दुनियादारी भी ठीक से नहीं जान पाते। आप समझ लीजिए कि इतने कम उम्र में ये सब कुछ जो इतने इतने अच्छे उपलब्धि हासिल कर लिए। 26 साल के उम्र में तो बाइक लेकर के एकदम लहरिया कटेले चलते हैं हम सब। देखिए अगला, उनकी अगर यदि काम की अगर हम बात करें, उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम काम की बात करें तो देखिए क्या लिखे हैं, लाइंस इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स। ये कब लिखे हैं? तो 1814 में। देख लीजिएगा, 1814 से स्टार्ट किए हैं। लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनके द्वारा लिखी गई पहली कविता होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या लिखे हैं दूसरा का? तो पोयम्स। पोयम्स भी जो है कविता है 1817 में लिखे हैं। अगला, एंडीमियन। इंडीमियन जो लिखे हैं 1818 में। ऑन इंडोलेंस, ऑन गैर्सियन अर्न। अगला है टू सैकी, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलानकोली और ऑड टू ऑटोमन। ये सारे के सारे जो था, इनका एकदम चुना चुना जो है कार्य में से एक है। सबसे अच्छा याद रहे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो ईस्वी में हम कन्वर्ट किए हैं, लाइंस इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, याद रखिएगा, इनके द्वारा पहली कविता है। पोयम्स उपलब्धि मिला 1817 में प्रकाशित हो गया था। एंडेमियन 1818 में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो हैं इनके जो हैं। बेचारे का जो है 1795 में जन्म हुआ और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? तो एक ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होता है, उस बीमारी के वजह से बेचारे की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये है, ये लंदन के हैं, ये इंग्लैंड के, ये हाँ कह सकते हैं कि हाँ इंग्लैंड के हैं। इसका इनका नाम है जॉन कीट्स, ठीक है। हाँ, एक बात और जरा बता देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक हैं वो जॉन डन जो हैं वो भी क्रिश्चियन है। दूसर का अध्याय सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, दूसर का अध्याय सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वर्ल्ड विथमैन, ये भी क्रिश्चियन है। तीसर का अध्याय नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट,
ये भी जो है कौन है, क्रिश्चियन है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, वो भी क्रिश्चियन है। चौथा अध्याय ऑड टू ऑटोमन, जॉन किट्स, वो भी क्या है, एक क्रिश्चियन है। तो याद रखिएगा क्रिश्चियन है। और ये जो है इनका ये हुआ। और हाँ एक बात और, इनका ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लाने वाले। एक बात और, ग्रामर में थोड़ा सा हम गलती कर रहे थे कि एक ही चीज को बार बार हम रिपीट करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बना रहे थे। लेकिन हाँ अब हम आपको सबूत के साथ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और इसी टाइप का 10 प्रश्न जो है बैक टू बैक करवाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी को भला हो अपने साथ साथ। चलिए अब हम आ जाते हैं क्या, समरी में। हे भैया जरा समरी को जरा गौर से समझिएगा, बहुत ही मेहनत करके आसान शब्दों में हम आपके लिए समरी लाए हैं। आपको लगता है कि एक स्लाइड में है, लेकिन आप जब कॉपी में लिखिएगा ना भैया, आपके लिए एक पेज हो जाएगा, ठीक है। तो जरा शुरू से अंत तक रहते हैं और लाइन बाय लाइन बस एक थीम अपनाइए और समरी लिखिए। सबसे पहले जब भी किसी का अगर समरी हम लिख रहे हो, जरा गौर से सुनिए, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जब भी अगर समरी हम लिख रहे हो तो कम से कम, ए देवी काहे ऐसे भूखा बताओ, देखिए ऑड टू ऑटोमन जैसा समरी लिखना है तो जब भी अगर हम समरी लिख रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दे ताकि चेक करने वाला का नजर सीधे यहां जाए। तो ऑड टू ऑटोमन हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज किया गया है ना, ये कविता है, ये गीत है, कंपोज किया जाता है, ठीक है, बाय जॉन किट्स के द्वारा। क्या भैया, तो ऑड टू ऑटोमन जो है हैज बीन कंपोज्ड बाय एक ब्रिटिश राइटर जॉन किट्स, ठीक है। अगला जन्म की बात करते हैं। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, नहीं तो कह सकते ही वॉज बोर्न इन लंदन, ठीक है। इन 1795 यानी उनका जो जन्म हुआ था लंदन में 1795 को। एंड और डेड इन, और उनकी मृत्यु जो हुई थी दादा 1821 को। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टेंशन नहीं लीजिए, हम गलती कर रहे थे इससे पहले कि हम बीच में ही आ जाते थे, आपको स्क्रीनशॉट लेने में लिखने में दिक्कत होता था। इसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम हट जाएंगे। इत्मीनान से समझिए, ठीक है। समरी 5 नंबर का आता है भैया, देखिएगा। अगला क्या है, जन्म कह दिए, मरण कह दिए, कोई दिक्कत नहीं। ही इज वेल नोन, वह पहचाने जाते हैं, वह जाने जाते हैं। क्या चीज के रूप में, रोमांटिक पोएट्री के रूप में, एक प्राकृतिक कविता के लिए वे पहचाने जाते हैं। रोमांटिक नेचर पोएट या फिर प्राकृतिक कविता के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज क्रिश्चियन बाय रिलीजन, वह धर्म से क्या थे दादा, क्रिश्चियन थे। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। चलिए अब हम चले आते हैं इनकी कविता, इनकी गीत। हिज ऑड, ODE ऑड, इसको लिरिक भी कह सकते हैं। हिज ऑड, उनकी जो गीत है, कौन सी गीत है, ऑड टू ऑटोमन, एक ऑड है। उनकी जो गीत है वो क्या है, इज एन ओड ऑफ सीजन, यानी ऑफ जब लगा रहता है तो पीछे से पढ़ते हैं। उनकी जो गीत ऑड टू ऑटोमन जो है सीजन की गीत है, मतलब कि ऋतु पर आधारित ये गीत है, ठीक है। अगला, इट इज मैड अप, यह जो गीत जो है ऑड टू ऑटोमन मैड अप, बना हुआ है 11 छंद से मिलकर के। कितने स्टेंजा से मिलकर के, 11 छंद से मिलकर के। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही तो जिसको अच्छा से बना करके समरी होता है। अगला चलिए, अब हम यहाँ तो जान गए कि 11 छंद मिल करके बना है, 11 पद मिल करके बना है। चलिए अब हम सीधे चले आते हैं कि फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दीजिए, 3-4 गो, हो गया कहानी खत्म। अगला देखिए, तो पहलुका छंद में क्या है, इन हिज फर्स्ट स्टेंजा, उनके द्वारा लिखी गई ऑड जो है ऑड टू ऑटोमन, उनकी पहली छंद में क्या लिखे हैं, कि जॉन किट्स ट्राइज, जॉन किट्स कोशिश किए हैं, जॉन किट्स कोशिश करते हैं, टू ड्रॉ, है ना, रेखांकित करने का, ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, इसे रेखांकित करना, पहचानना, इशारा करना, ठीक है, रेखांकित करने की कोशिश किए हैं। द अटेंशन ऑफ रीडर्स, यानी जो भी पाठक है, पाठक का ध्यान खींचने की कोशिश किए हैं। किसके बीच भैया, तो टुवर्ड एक्सलेंसी ऑफ ऑटोमन सीजन, यानी ये बसंत ऋतु के जो श्रेष्ठता जो होती है,
बसंत ऋतु की जो श्रेष्ठता, जो गुण जो होता है, यहाँ पर आप क्वालिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेलेंसी मतलब श्रेष्ठता, बसंत ऋतु की श्रेष्ठता के की ओर जितने भी पाठक हैं, पाठक का ध्यान खींचने की कोशिश किए हैं, रेखांकित करने की कोशिश किए हैं। क्या भैया? तो जहां ऑटोमन सीजन में, मतलब कि जहां जहां क्या, तो फ्रूट्स, जितने भी फल हैं, फल फूल जो भी हैं, आर रेडी टू मैच्योरिंग, सारे के सारे पकने को क्या है, तैयार हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, क्या है पकने को तैयार? द वाइन्स, है ना, द वाइन्स ऑफ ग्रेप्स डैचिंग अराउंड द रूफ ऑफ द हाउस, ऑफ लगा हुआ है, द हाउस है, यानी घर के छतों के चारों ओर, है ना, लताओं से जो है, किसकी लताएं? ग्रेप्स डैचिंग, है ना, मतलब कि अंगूर की जो लता है, लत्ती है, उन लताओं से जो है क्या, उसकी बल्लियों से क्या हुआ है? लतरा हुआ है। डचिंग का मतलब लतरना, ठीक है, लतरा हुआ है। देखते हैं कि कोई कोई सीजन में ऐसा होता है कि जो भी लत्ती होता है सारे के सारे लतर जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा गया कि इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट, सेकेंड द्वितीय छंद में क्या है कि कवि कहते हैं, डिस्क्राइब वर्णन किए हैं, है ना, कवि जो है वर्णन किए हैं द ब्यूटी ऑफ ऑटोमन सीजन, यानी बसंत ऋतु की खूबसूरती के बारे में वो वर्णन किए हैं। और तीसरा स्टेंजा में क्या, इन द थर्ड स्टेंजा पोएट यूजेस, कवि जो है ना उपयोग करते हैं, मोर मेटाफॉर में, मोर मेटाफॉर लाइक हैज क्रिकेट, ग्रैंड क्राफ्ट, सॉरी ग्रैंड नहीं है, गार्डन क्राफ्ट टू ब्यूटी, है ब्यूटीफाई द पोएम, यानी तीसरा के छंद में कवि जो है क्या करने की कोशिश की, क्या उपयोग किए हैं? ज्यादा से ज्यादा उपमा का उपयोग किए हैं। उपमा, किसी को मान करके बोलना, उपमा का कोशिश किए हैं। जैसे में हैज क्रिकेट, झिंगुर की झलझलाने की आवाज के बारे में उपमा किए हैं, उसके बारे में बोले हैं। और गार्डन क्रॉप्ड टू ब्यूटीफाई द पोएम, और इस कविता में यहाँ पर ये गार्डन, बगीचों में जो झाड़ियां होती है, झाड़ियों में जो छिपी हुई छोटे छोटे जो पक्षी होता है, उस पक्षी के चहचहाने की आवाज को यहाँ पर ये शो किए हैं तीसरे स्टेंजा में। चलिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट इज अ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ऑड, ये जो ऑड जो है, ऑड टू ऑटोमन, क्या है? बहुत ही अनोखा और बहुत ही रोचक ऑड है, गीत है। डिस्क्राइबिंग, जो कि वर्णन किया गया है, क्या चीज के बारे में? ऑटोमन सीजन की ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। कितना आसान था आपका ये समरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला ये लास्ट वाला समरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप क्या कीजिए, इतना हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? तो इस तरह से हम सारे के सारे जितने भी पोएट्री सेक्शन का है, सारा का सारा जो है समरी हम बहुत ही आसान आसान भाषा में लाने वाले हैं। ठीक है, समरी लिखना आपको अनिवार्य है, अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे लाएं, तो कम से कम जो है अभी से भी आप पीछे हो जाइए, मेरे मतलब कि पीछे का नहीं, मतलब मेरे पीछे हो जाइए, सारे के सारे वीडियो को देखें और जितने भी हैं शेयर करें। ठीक है, और हाँ, ग्रामर के लिए भी हम आपके लिए अच्छा एकदम इम्पोर्टेंट हम प्रबंध किए हैं। ठीक है, अब हाँ, अगला जो वीडियो जाएगा वो होगा इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का वीडियो जाएगा, वीडियो पूरा तरह से क्लीन किया, मतलब कि एक एक लाइन का हिंदी कर दिया जाएगा, उसके बाद क्यूज भी करवाया जाएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।